देखिए देखिए, ये आ रहे थे और ये गिर गए। यही स्थिति है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत हो जाते हैं। रिश्तेदार बोलते हैं कि इस गांव में शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे इस गांव में नौकरी चाकरी वाले बहुत हैं, लेकिन विकास का काम कोई करने वाला नहीं है। कोई नहीं करने वाले हैं। महिलाएं तो अभी देख रहा था पानी हिल रही हैं। महिलाओं की तो हालत तो और दयनीय है। बरसात के दिनों में हम लोग की इतने दिक्कत है कि क्या कहे। यहाँ से पैट उठा कर जाता है लोग, सब नेता लोग जाता है, शर्म नहीं आती है उन लोगों को। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और मैं हर जगह जा रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि वहां कितना विकास हुआ है ये मैं दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि हमने ये अपने पंचायत में इतना विकास किया है, मगर मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं और किसी का नाम लूँगा भी नहीं। हर कोई जानता है कि मैं जिस भी पंचायत में जाता हूं वहां पर कौन मुखिया है और कौन सरपंच है, कौन वार्ड है वार्ड में, और कौन उस क्षेत्र के जिला पार्षद हैं, तमाम लोग जानते हैं। मैं अभी जहां मौजूद हूं, देखिए किस तरह से ये पानी हिल रही है। देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सालों भर यही कहानी है इस गांव की। गांव का नाम भी बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए किस तरह से इधर से घास काट करके मवेशियों के लिए लेकर के जा रही है पानी हिल करके। ये महिला हैं और ये क्या इनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है ये आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ देख कर ही पता चल जाता है कि क्या स्थिति है वहाँ पर और उस गांव की क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि देखिए गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ इधर ही खड़ी हो जाती है। किसी को कहीं बाहर जाना है तो उधर से लोग आएंगे, पैंट खोल करके आते हैं, हाफ पैंट पे आते हैं, इधर आकर के जीन्स पहनते हैं और उसके बाद गाड़ी यहाँ से लेकर के जाते हैं, क्योंकि आगे कोई जा नहीं, मतलब यहीं तक गाड़ी रहेगी क्योंकि ये पानी लगा हुआ है और ये सालों भर इसी तरह लगभग रहता है। इनकी गांव में कितना विकास हुआ है ये गांव के लोग इकट्ठा है, यही लोग बताएंगे। देखिए ये लोग, कुछ लोग हैं, आप लोग आ सकते हैं क्या इधर? मैं जाता मगर ये पानी है, मुझे जूता पहना हूँ, वो जींस खोलना पड़ेगा और ये खोल करके देखिए गाड़ी किस तरह से आ रही है। देखिए गाड़ी मतलब कितना, देखिए ये गाड़ी देख लीजिए, देखिए गाड़ी किस स्थिति में, मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा है। ये लोग जो गाड़ी अपना उधर लेकर चल जाते हैं, इधर रखने का जगह नहीं है, वो लोग किस तरह से आते हैं। देखिए ये देखिए गाड़ी किस तरह से, गाड़ी निकल नहीं रही है। इस गाड़ी को आप देखिए, गाड़ी निकल रही है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर रोज़ की कहानी है। इसी तरह लोग आते हैं, अपना किसी तरह गुजारा करते हैं। जिसके पास उधर किसी से रिलेशन अच्छा है तो वहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं रख देते हैं, वहाँ से फिर पैदल आते हैं, अपने गांव को जाते हैं। और नहीं तो इसी तरह लोग, अपने गाड़ी भी ख़राब होगी इस पानी में, और इस पानी में आप समझिए कि एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। तो ये लोग इतना रिस्क लेकर आते हैं। देखिए वो महिला को लेकर के आए हैं और उधर ही उस महिला को देखिए कैसे गाड़ी से वहाँ लोग उतार दिए हैं और ये महिला आ रही हैं, पानी हिल करके आ रही हैं। मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो वो कैसे, यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। तमाम तरह की यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब आज़ाद भारत को आज़ाद हुए लगभग 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये देखिए आज़ाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, अभी 2021 चल रहा है, फिर भी देखिए इस गांव की स्थिति क्या है। अभी तक इस गांव की स्थिति बदली नहीं, ऐसा लग रहा है कि पहले की ही कहानी चल रही है। क्योंकि देखिए किस तरह से ये लोग पानी हिल कर आ रहे हैं। वो बाइक इसी तरह, जो ये गाड़ी लेकर आए हैं, बाइक लेकर आएंगे और जाएंगे। मैं पहले ही बताया कि किस तरह से लोग बाइक अपना पार करते हैं। आप देखिए ये बाइक अब यहाँ से चढ़ेगी नहीं, यहाँ पर आने में दिक्कत होगा। देखिए ये दूसरी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। जो इनके साथ महिला थी, महिला को बैठा कर ला रहे थे, पहले उतार दिए। मैंने दिखाया कि किस तरह से ये लोग पानी हिले हैं। अब ये वहाँ से ये अपनी बाइक निकाल रहे हैं, बाइक लेकर के जाएंगे। इधर में सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी का रिलेशन अच्छा है, इधर जो गाँव है वहाँ पर देखिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अकेला कोई भी इंसान बाइक यहाँ से नहीं निकाल सकता है, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है यहाँ पर। पहले तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसके बाद यहाँ पर से एक आदमी धक्का दे करके चढ़ाएगा तब जा कर के बाइक इस पर चढ़ेगी। देखिए ये भी बाइक निकाल रहे हैं, किस तरह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है देखिए। तो ये स्थिति है। चलिए मैं बुलाया कि आप आइए इस तरफ आप लोग, और आप लोगों से कुछ मैं जानूं कि क्या स्थिति है यहाँ की, इस जगह की, कौन सा गांव है। मैं पहले चलिए आइए जानता हूँ, और कौन सा पंचायत पड़ता है।
क्या नाम पड़ेगा आपका? मंदिर देव। मंदिर देव। हाँ। ये इसी गांव के निवासी हाँ, हैं? मैं इसी गांव के निवासी तो हूँ। ये चीज कौन सा गांव है ये? ये फिनी पंचायत के सदासी टोला एक छोटा सा एक गांव है। कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? जनसंख्या लगभग 1000-1200 है। 1000-1200। हाँ, इसकी यहाँ की दयनीय दशा जो रास्ता का है, शादियों में दूल्हा को कंधे पर बैठा करके नदी हम लोग पार करते हैं। लेकिन कितने लोग पंचायत में मुखिया और सरपंच आ करके चले गए, एमएलए भी आ करके चले गए, लेकिन हम लोगों का रास्ता आज तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब जितने भी क्षेत्र मतलब सांसद और विधायक मुखिया सरपंच वार्ड जो भी हो सब वो लोग आते हैं जाते हैं, मगर इसका अभी थोड़ा बहुत विधायक जी अपने फंड से कुछ पैसा भी दिए थे, पता नहीं थोड़ा सा काम चल करके रुक गया है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या हो गया। कितने सालों पहले काम चल करके बंद हो गया? बस अभी क्या हुआ, अभी 7-8 महीना हुआ है। 7-8 महीने पहले महीना हुआ है, पता नहीं कि कैसे बंद हो गया। फंड में पैसा नहीं है कि क्या नहीं है, कि किसके हिसाब से हम लोगों का काम रुक गया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मान लीजिए किसी का तबियत खराब हो जाए, उस समय होता है, तो हम लोग चारपाई पर कैसे कैसे कर धानों में ले जाते हैं, कितने गिर जाते हैं। हम लोग की हालत ऐसी हालत है कि अब लोग देख करके अचंभे हो जाते हैं। रिश्तेदार बोलते हैं कि इस गांव में शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे इस गांव में नौकरी चाकरी वाले बहुत हैं, लेकिन विकास का काम कोई करने वाला नहीं है। कोई नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग जो भी आते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ कोई सुने तो ना। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। तो देखिए ये स्थिति है, आवाज़ ये लोग तो उठाते हैं मगर इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, आवाज़ दब जाती है। अभी ये पता चला है कि जो आप ये देख रहे हैं बन रहा है पुल, यहाँ पर बन रहा था और इस पुल पे भी काम रुक गया है। पता नहीं क्यों रुक गया, इनको भी पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि विधायक जी के फंड द्वारा ये पास हुआ था, मगर अभी ये भी बंद है। तो आप लोग सालों भर इसी तरह बरसों से काट रहे हैं। इसी तरह से चलता है, किसी तरह से हम लोग निवाह करते हैं, क्या करें। महिलाएं तो अभी देख रहा था पानी हिल रही हैं। महिलाओं की तो हालत तो और दयनीय है। बरसात के दिनों में हम लोग की इतने दिक्कत है कि क्या कहे। गर्मी में ये सूख जाता है। गर्मी में क्या सूख जाता है, थोड़ा बहुत तो पानी तो रहता ही है, कीचड़ तो रहता ही है। सूखता है मगर कीचड़ रहता है। तो एक ही चीज है, कीचड़ रहे या पानी। अभी तो किसी तरह से अपना जीवन हम लोग निभा रहे हैं, क्या करें। कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। स्कूल है गांव में? ये गांव में स्कूल है। स्कूल की कितने क्लास तक? वही है। तो उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? 5 के बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने? कैसे? यही रास्ता है, यही रास्ता और क्या रास्ता तो यही है। फिर जाते हैं आर पगार पकड़ कर जाते हैं। मतलब खेत होकर जाते हैं, मतलब इधर से नहीं आते हैं। इधर से नहीं आते। पानी हिलने से तो बेहतर है। खेत ही है, लेकिन यहाँ से तो पानी हो जाएगा, बरस जाएगा तो नदी फुल हो जाएगी। इधर आइए, आइए ना, आइए बोलिए क्या कर रहे हैं? अभी 10 मिनट बारिश हो जाएगा तो पूरा आवागमन जो है जो बंद हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा। आ जा रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा। पूरा इतना पानी तो गाड़ी अच्छी थोड़ी आएगा जाएगा ना, इसके लिए बाधित हो जाता है। तो गाड़ी आप लोग तो उधर बाहर ही रखते होंगे? अरे तो जो बाहर रहेगी उधर तो उधर रह जाती है, जो इधर है तो इधर ही रह जाती है। जो इधर है उसके लिए तो दिक्कत हो जाता है ना। तो देखिए ये स्थिति है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग सपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग गांव वाले सपने देखे होंगे कि अब हमारा देश विकास करेगा, हमारे तरफ सड़कें बनेंगी, हमारे तरफ जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमको मिलेगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब का विकास होगा हमारे तरफ। 5 क्लास तक ही स्कूल है, उसके बाद बच्चों को बिहियाँ पढ़ने जाना पड़ता है। तो इस तरह से नहीं आते हैं, पानी हिल कर कैसे आएंगे। 6 क्लास के बच्चे कितने बड़े होते हैं ये हर कोई जानता है। 10-11 साल के बच्चे ये पार करके उधर खेत होकर के, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ धान लगा हुआ है, इसी तरह का खेत पार करके उधर से अपना जाते हैं, स्कूल जाते हैं। यहाँ पर मतलब मूलभूत सुविधा जो है कोसों दूर है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी को भी अगर कहीं जाना हो बाहर तो इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। गाँव की लोग बात कर रहे हैं कि जो नल जल योजना है वो भी फेल है। नल जल योजना चलता है? योजना यहाँ पर है नहीं, लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा? यहाँ पर वार्ड ही नहीं थे, वार्ड है तो वहाँ पर अपना ही काम किया।
अच्छा, नल जल योजना नहीं लगा नहीं है, न, और गली वली सड़क नाली सभी कुछ बना है? कुछ नहीं है। हमारे गांव में कुछ विकास नहीं है, विकास ही नहीं है, विकास ही नहीं है। पहले जैसे स्थिति है। स्थिति है वैसे ही। एक इंट सोलिंग हुआ होगा जो पहले हुआ हाँ, था, पहले हुआ थोड़ा बहुत, वो भी नाम का है। नाम का है। हाँ, तो देखिए ये स्थिति है, जो भी है नाम का है, काम का तो कुछ नहीं है। काम का रहता तो मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं रहना पड़ता, जाता अंदर देखता कि क्या स्थिति है। मैं खुद नहीं जा सकता, अब मुझे जाने के लिए ये सब खोलना पड़ेगा, पैंट खोलना पड़ेगा और जूते खोलने पड़ेंगे। ये जो पहना हुआ हूँ ये सब खोल करके मुझे पानी हेल करके जाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ये लोग कह रहे थे, कुछ लोग हमसे बोले कि चलिए हम आपको टांग कर ले चलते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप अगर जाइएगा तो ये स्थिति, कहीं आप जाइएगा किसी गांव में कि जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कितना विकास हुआ है, मगर पता कुछ नहीं चलता है। जब आप धरातल पे जाइएगा, लोग तो दूर से कह देते हैं और कागज़ों पर जो विकास होता है वो सबको पता है कि कितना विकास हुआ है, मगर धरातल पर जो जाता है उसको पता चलता है कितना विकास हुआ है। इस गाँव से संपर्क टूट चुका है हर किसी का। मतलब जो एक होता है कि सबसे पहला संपर्क उसी से जुड़ता है, सड़क से। सड़क नहीं है इस गांव में जाने के लिए तो समझिए कि कुछ नहीं है। सड़क जिस भी गांव में होता है तो समझिए कि हर चीज़ का सामना लोग कर सकते हैं। कोई भी किसी का तबीयत ख़राब हो तो एम्बुलेंस बुला लेंगे, किसी को पढ़ने लिखने जाना हो तो आराम से पढ़ने लिखने चले जाएंगे। बच्चे जो है लोग गाड़ी से, अपने गाड़ी से छोड़ देते हैं, अभी आप देख रहे होंगे। मगर यहाँ पर जो भी है सारी सुविधाएं नदारद है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। सड़क की क्या मैं बात करूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि नल जल योजना जा रहा है हर जगह, वो भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी एक बिजली व्यवस्था है, बिजली गाँव में पहुँच चुका है, मगर उसके अलावा अगर आप कुछ ढूंढिएगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। 5 क्लास तक स्कूल है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, आपको बिहियाँ ही जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। उधर से रास्ता है, पैदल खेत हेल कर लोग जाते हैं, नहीं तो यहाँ ये तो चलने वाला नहीं है। और जो भी सुविधाएं आप ढूंढिएगा यहाँ पर कोई नहीं है, एक बिजली का छोड़ करके। तो चलिए, ये मेरा प्रयास है कि मैं दिखाऊं और इन लोगों की जो स्थिति है, इससे जो अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है इस गांव में और इस प्रखंड में, इस राज्य में और इस जिले में, तो कम से कम उनको पता चल जाए कि कितना विकास हुआ है। आप ये देख सकते हैं 7-8 महीने पहले ये बनना जब चालू हुआ था, तो ये जब ये बनना चालू हुआ था, देखिए ये आ रहे थे और ये गिर गए। यही स्थिति है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। देखिए ये भींग गए। किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, थोड़ा लोग देखेंगे तब पता चलेगा। और लोगों की मैं क्या बात करूँ, मानसिकता ही वैसी नहीं है कि यहाँ का विकास हो। जब मानसिकता रहेगी, ऐसे मतलब हैं लोग आते हैं। देखिए जब ये पुरुष होकर गिर जाते हैं तो महिलाओं को तकलीफों का सामना करना पड़ता होता, कितना डर से इस नदी को हिलना पड़ता है। ये उसी समय उनसे अगर कोई अभियंता, वो लोग बात नहीं कर पाई, कोई अगर मिलता तो मैं बात जरूर करता। मगर ये स्थिति है, आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश कुमार सिंह। कहाँ, यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। तो ये क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं रेलवे में। रेलवे में हैं? तो रेलवे में हैं, इधर तो रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन आप जानते हैं कि हर दिन तरक्की ही कर रहा है, किलोमीटर दूर बिछाया जा रहा है पर डे। सरकार भी दिखाती है कि इतना बिछाया जा रहा है। आपके गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, कैसे जाते हैं? हम तो पैदल आते हैं उधर से, अपना पैंट खोल कर। हाँ, पैंट पर पार होते हैं, फिर ड्यूटी करने जाते हैं। ड्यूटी करने जाते हैं। और कितना नेताओं से बात होता है, हाँ। वो लोग सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। एक काम लगा था, हाँ। और रुक गया, फिर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों रुक गया? अब बात करने पर कहता है कि इससे बात कीजिए तो उससे बात कीजिए। एक निराला जी का नंबर दिए थे, कोई जेई है निराला जी, वो भी कहते हैं कि हाँ बरसात खत्म हो जाएगा तो काम लगेगा। यही तो आश्वासन मिलता है। बरसात पता है, ये जब 1947 से बरसातें हो रहा है। मतलब यही ना है कि आज़ादी के बाद आप लोग भी सपना देखे होंगे ना। ठीक है, आपके जो मतलब माता पिता जो भी हैं और उनके माता पिता ये तो सपना देखे होंगे, चलिए हमारे गांव में अब आज़ाद हो गया हमारा देश, हमारे गांव में विकास होगा, सड़क बन जाएगा, नाली गाली का जो है वो विकास होगा, बिजली पहुंच जाएगा। तो बिजली तो पहुंच चुका है। और इसके अलावा जो भी है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे गाँव में स्कूल हो जाए। ये पता चला है कि 5 क्लास तक स्कूल ही है, उसके बाद भी बच्चे जो है कि 5 क्लास का बच्चे नहीं बड़े हो जाते हैं। 11 साल के वो बच्चे होते हैं, वो समझिए पानी हेलकर तो जा नहीं सकते हैं। मुखिया जी का कुछ सहयोग था राजनाथ का, हाँ। तो स्कूल बना। अच्छा, इसके बाद पुल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ।
दूसरा बार ये मुखिया बने मुराद हुसैन, ये 5 साल में अबे नहीं किए गांव में, 5 साल में आए नहीं। आए नहीं, अब वोट मांगने आ रहे हैं। तो इसी तरह से आते हैं। हाँ, इसी तरह यहाँ गाड़ी लगाएंगे, हाँ। यहाँ से चले जाएंगे। तो ये स्थिति है। देखिए खुद जो अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, 5 साल में नहीं आए, मगर ये पानी हिल करके आज वोट मांगने जरूर हो जाते हैं। सब यहाँ से पैंट उठा कर जाता है लोग, सब नेता लोग जाता है, शर्म नहीं आती है उन लोगों को। अब विशेष का हम लोग का है, उधर से हम लोग आते हैं, उधर से पैदल। बरसात होता है तो बहुत दिक्कत होता है, बिहिया रहना पड़ता है बाजार में, फिर सुबह होता है तब लोग आते हैं। तो चलिए ये स्थिति है। मैं दिखाने का प्रयास किया कि इस गांव में सबसे पहले जो पहला एक चीज़ होता है कि सड़क होनी चाहिए, वही नहीं है। यहाँ पर तो क्या विकास हुआ होगा अंदर का, तो ये पता ये लोग कर रहे हैं कि जमीन देकर कुछ भी नहीं। क्लियर किए है। निजी जमीन है हम लोग का, यहाँ से 12 बीघा हम लोग का निजी जमीन है। तब दिए है तो जिला परिषद वो मालती देवी बनी थी तो वो इतना कम करवाई। अच्छा, समझे ना। ये हम लोग का निजी जमीन है, इधर सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ से इधर निजी है, हम लोग का है। तो भी नहीं हो पाया, तो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। चलिए लोग अपनी सुविधा के लिए अपना ज़मीन भी दे देते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं, फिर भी उस गांव का विकास ना हो, तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सरकार का थोड़ा भी ध्यान नहीं है, सरकार का 1% ध्यान नहीं हम लोग के गांव के ऊपर, समझे ना। तो चलिए यही कहना इन लोगों की, सरकार का ध्यान नहीं है। अगर सरकार का ध्यान होता तो अब तक ये सड़क बन गया होता, पुल बन गया होता, हम लोग को आने जाने का रास्ता क्लियर हो गया होता। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।